जरूरी नहीं नरोत्तम हो, आशुतोष तिवारी ही नरोत्तम होगा। मैंने हमेशा बड़े भाई के नाते उसे आशीर्वाद दिया है। ये षड्यंत्रकारी राजनीतिक दल हम दोनों भाइयों के बीच में दरार डालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता में जोश नहीं, हाई जोश है। दादा के लिए हम जान लगा देंगे, दादा जो कहेंगे दादा की मानेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार तुमने देखा होगा, कमलनाथ की गिराई थी। तो ऐसे जादूगर हैं तो उनको ईमानदारी से तोलना और विधानसभा को तोलना, सब तोलना, डंडी मत मारना। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की और कहा कि मैं माई को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। और जन सैलाब आप देख सकते हैं कि ये पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। आज यहां पर एक बड़ी बैठक की और कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार हम आशुतोष तिवारी के साथ हैं। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर नाराज थे और आक्रोशित थे, लेकिन जिस तरीके से आज मंच से समझाया है तो वाकई आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पर जन सैलाब उनके समर्थकों का उमड़ा हुआ है। हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता हैं, पहले महिला हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए। हम लोग दादा के कार्यकर्ता हैं, दादा जो बोलेंगे वो करेंगे। नाराज तो नहीं हो आप? नहीं कोई नाराजगी नहीं, लेकिन दादा नहीं है खुश, दादा तो हम खुश। हाँ जिता कर ले जाएंगे आशुतोष तिवारी जी को। हाँ, बिल्कुल जिताएंगे उनको। दादा ने वादा कर दिया है ना, तो वो वादा हम निभाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दादा को जिताएंगे, आशुतोष तिवारी को जिताएंगे। आप बताइए, नाराज तो नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आशुतोष हमारा छोटा भाई है, दादा हमारे बड़े भाई है। हम सामान्य रूप से कार्य करेंगे और दिल जान से मेहनत करके जिताएंगे। कह रहा दादा ने कहा है, जो दादा ने कहा है वो ही करेंगे। आप बताइए पूजा जी, आप बताइए कि लगातार प्रदर्शन में देख रहा था, प्रदर्शन में भी आप शामिल हुई थी, अब कोई नाराजगी तो नहीं है? दादा ने बोल दिया है। नहीं, दादा का आदेश मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमतों से जीतेगी और हम ही सभी महिला मोर्चा सारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे जी जान लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को दतिया से आशुतोष भाई साहब को जिता के लाएंगे। आप बताइए। हमारा आक्रोश था टिकट ना मिलने पर, लेकिन हमारे दादा का आदेश मिला। पहले मीडिया में चल रहा था ना, दादा ने कोई आदेश नहीं दिया था। दादा का मोबाइल बंद था। हमारी जो गुस्सा थी, क्रोध दिया कि मैं माई को साक्षी मान रहा हूँ, पूरी ताकत लगा दूं। तो आज दादा को देख के दादा अपनी जनता से इतना लगाव है ना तो वो अपने आप से अलग कर सकते हैं, मैं ना हम उन्हें अपने आप से अलग कर सकते हैं। दादा के लिए हम जान लगा देंगे, दादा जो कहेंगे दादा की मानेंगे। नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी तो नहीं, हमें नाराजगी नहीं है। हर कार्यकर्ता दादा के लिए जान लगा देगा। नरोत्तम मिश्रा, नरोत्तम दादा की नाराजगी खत्म, सबकी खत्म। दतिया गृह क्षेत्र है डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी का। वो दतिया की जनता ही उन्हीं की है। और जो आज उन्होंने जो घोषणा कर दी, सभी लोग भाजपा के लिए वोट देंगे। अब कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल, और भी हमारे साथ इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये नरोत्तम मिश्रा के पूरी तरह से समर्थकों, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर क्या बोलोगी आप? नरोत्तम दादा जिंदाबाद। दादा ही जीतेंगे। उनको सुना था, उनका भाषण सुना था तुमने? सुना था। क्या बोले? देखिए मासूम बच्ची ले लिया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से देखिए, आज नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं ये उनके एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मेरे साथ हैं। दतिया उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी। भाई साहब आज आए हुए हैं, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? जोश नहीं, हाई जोश। और ये तो हिंदुस्तान की, जैसे हमारा कार्यकर्ता पार्टी को मां समझता है, लेकिन ये तो पीताम्बरा माई है यहाँ तो यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता में जोश नहीं, हाई जोश है। और शायद है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और लोग, हमारा कार्यकर्ता इस तरीके से काम कर रहे हैं कि शायद है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव पहला होगा जो हम सबसे सर्वाधिक वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। आज एक बड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है नरोत्तम मिश्रा ने। जो कार्यकर्ता जो लगातार नाराज थे टिकट कटने को लेकर या आक्रोशित थे, अब पूरी तरह सामान है कार्यकर्ता। ये हमारे नरोत्तम मिश्रा जी का ये जादू है। वो कार्यकर्ताओं को भाई की तरह रखने में जादूगर है। मध्य प्रदेश की सरकार तुमने देखा होगा, कमलनाथ की गिराई थी। तो ऐसे जादूगर हैं तो उनको कार्यकर्ता, तो उनके सामने ये मान के चलना कि अपन ये बोलते हैं ना चुंबक, तो चुंबक की तरह चिपकता है बंदे। और वो आशुतोष भाई के लिए पूरी से दम से
ये हमें मालूम है, कार्यकर्ता भी जानता है, पूरी दम से आशुतोष जी को जिताने में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। कांग्रेस से क्या टक्कर रहने वाली है कि कोई नहीं है टक्कर में, महाबाई की कृपा है, यहाँ कोई ये टक्कर में नहीं है। यहाँ अब कहता आदमी कुछ भी रहे, लेकिन टक्कर मक्कर कुछ नहीं है, सीधा सीधा घोषित परिणाम है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आपकी बार इस विधानसभा? जहाँ का विकास का मुद्दा रहा है सबसे अच्छा, तो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने जितना विकास शायद है कि मध्य प्रदेश में दतिया में कराया है उतना कहीं नहीं हुआ। अब आप नजर उठाकर देख लीजिए, आप ईमानदारी से तोलना और विधानसभा को तोलना, सब तोलना, डंडी मत मारना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा दतिया विधानसभा में काम हुआ है। बता रहे कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता आने वाले हैं यहाँ मध्य प्रदेश। अरे देखो, फ्लॉप आदमियों का नाम मत लिया करो तुम, और तो चम्बल की गहराइयों में दफन हो चुके हैं, अब निकलना मुश्किल है उनका। एक बड़ी बैठक ली है भाई साहब, एक बड़ा जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। हमारे परिवार के लोग हैं, जब बैठक होती है तो इतनी ही बड़ी संख्या में होती है कि कार्यकर्ता हर एक मतदान केंद्र पर है, ताकतवर है, सब जगह से कार्यकर्ता आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कैसे हम प्रचार की योजना बनाएं उसको यहाँ पर प्लान किया है हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में। सभी ने एक साथ माई को साक्षी मान करके शपथ लिए है कि भाजपा की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, सरकार के विकास कार्यों से हर एक मतदाता जुड़ेगा। मतदाता बहुत जागरूक है, कांग्रेस के बरगलाने में मतदाता नहीं आने वाला है। ये आशुतोष तिवारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस के झांसे में हमारा कार्यकर्ता आने वाला नहीं है और यही वजह है कि सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।